शनि का मिलान किया हुआ जिंदगी में कभी भी शादी चलेगी नहीं। ये आप लिख लीजिए और स्टडी कीजिए, रिसर्च करिए, आपको मेरा उत्तर जो है ये सही लगेगा। ये मोटे तौर पे मंगल है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि जो समाज में भ्रांतियां फैली हैं, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, सबसे बड़ा उसका जिम्मेवार मैं और आप हैं, हम सभी हैं। भगवान ने हमको दिमाग दिया है, हम दिमाग से काम नहीं लेते। आप बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आलू गोभी खरीदते हैं तो उसका भाव करते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, कम करने का कोशिश करते हैं। लेकिन पंडित जी ने कह दिया कि ये कर लो तो आप लॉजिकली उसको समझना नहीं चाहते। मैंने आपको बताया कि मंगल मीठा है इस तरीके से। अब एक और उपाय है मंगल का। अभी अभी मैंने आपको शुरुआत में संबोधन में बताया था कि जब सूर्य और बुध युति के अनुसार से विद इन 10 डिग्रीज उनका डिस्टेंस हो, पहले या बाद में, तो उच्च का मंगल बनेगा। तो सूर्य की चीज तांबा होती है और बुध हरी चीजें होती हैं, विशेष रूप से मूंग है। इनमें से एक को हटा दीजिए, एक को कमजोर कर दीजिए, तो उच्च का मंगल जो है, यह दूसरा मंगल जो है वो बुरे फल नहीं देगा। और कभी कभी कुंडलियों में आपको मंगल भी अच्छा मिलता है और सूर्य बुध भी बढ़िया युति मिलती है, बढ़िया घर में मिलता है। तो ये कुंडली में आपके हिसाब से, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में, तो 2 मंगल हो गए आपकी कुंडली में। और जो 2 मंगल होते हैं कुंडली में, वो आदमी हमेशा ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज भोगता है। राजयोग का मतलब ये नहीं कि वो लॉर्ड हो जाता है, किंग हो जाता है। इसका मतलब है उसको कोई कमियां नहीं रहती, उसको तकलीफें नहीं रहती, जाने अनजाने लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर मंगल बिगाड़ लिया आपने तो क्या होगा? वो डाकू, वो अफसादी, वो गुंडा जो किसी से नहीं डरता, आप देखिए उसका भी मंगल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और दूसरे जो है इंग्लैंड के थे, फील्ड मार्शल मिंटगोमरी, जर्मनी के थे जनरल रोमेल। उस जमाने में केरू विश्व के सबसे बड़े ज्योतिषी माने जाते थे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में। आपने देखा होगा अभी बाजार में स्टॉलों पे अभी भी केरू की ज्योतिष की बुक्स आपको मिलती हैं। तो ब्रिटिश फौज ने, उनके स्पाइंग ग्रुप ने, जो उनका स्पाइंग करता था, दोनों की कुंडली, रोमेल की कुंडली और मिंटगोमरी की कुंडली, बगैर नाम लिखे कोड करके रोमेल को उसको भेजी, केरू को, कि इसमें कौन जीतेगा। तो केरू ने प्रेडिक्शन की कि मिंटगोमरी जीतेगा। अगर आप दोनों की कुंडलियां देखें तो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल से मतलब होता है एक ही जैसी हैं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। जब युद्ध खत्म हो गया और मिंटगोमरी जीत गए, ब्रिटिशर्स जीते, रोमेल हारे, तो केरू से पूछा गया, सवाल किया गया कि जब एक ही कुंडलियां एक जैसी हैं तो आपने कैसे बता दिया कि केरू जीतेगा? मंगल मिंटगोमरी का स्ट्रांग था। 2 पहलवान कुश्ती लड़ने जाते हैं तो दोनों के बराबरी का जोड़ होता है, तब जाके उनकी कुश्ती होती है। जिसका मैच नहीं हो, जिसका मेल नहीं हो, आपके भी देखिए ABC ग्रुप की कुश्ती, तो उसी ग्रुप से बंदे को लेते हैं, पर जीतना तो एक को है। तो आप प्रेडिक्शन कैसे करेंगे? तो आप ये देखेंगे कि जिसके ग्रह की डिग्रियां, उसकी दशाएं, उसकी जो है युतियां, उसकी दृष्टि के हिसाब से कैलकुलेट करिए और जो सुपीरियर बैठे वो जीतेगा जब भी 2 का मुकाबला होगा। कितना सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। एक बात और बता दूं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक राशि 1 महीने तक चलती है, वो सूर्य से संबंधित है। और ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं, ये हमारी चंद्र प्रधान है। मुस्लिम तंत्र भी सारा चंद्रमा पे चलता है। आपको पता है अगर चांद ना दिखे तो ईद नहीं मनाई जाती। तो दोस्तों आप हाँ, एक और बात, अगर मंगल खराब है और वो सुर्ख लाल कपड़े पहनता है, औरत है वो लाल टीकी लगाती है, लाल चूड़ा पहनती है,
तो उसका कभी भला नहीं होगा। जब जब ये करोगे नुकसान होगा। जिसका मंगल खराब है वो सवेरे उठते ही सबसे पहले गुड़ खाए और फिर दिन का काम शुरू करे। लाल रंग से बचे, धीरे धीरे उसका मंगल कमजोर हो जाएगा और उसके काफी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आज मैं इतने कहना चाहूंगा, बाकी कल मैं किसी दूसरे विषय पे आपको बताऊंगा। जी कपानी जी, यहाँ पर तो आपने ज्ञान की इतनी सारी बातें मंगल के बारे में दर्शकों को बताती है और साथ ही में दर्शकों आपको ये भी बताना चाहूंगी, अगर आप भी चाहते हैं अपनी अद्भुत स्वयं सिद्ध पुस्तक मंगवाना तो उसके लिए आपको क्या करना है, टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना है, उसके माध्यम से इसे मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम में लगाना होगा विराम। आप हमारे स्टूडियो में इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप ज्योतिष की भ्रांतियों को दूर कर वास्तविक तौर पर ज्योतिष की परिभाषा, उसके इतिहास अथवा वैज्ञानिक आधार को जानना एवं समझना चाहते